मैं अपनी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद और लाहौर में अपार्टमेंट्स में क्यों परचेजिंग की जाए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिर्ज़ा अदील बेग एंड आई एम फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। वो टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों के साथ रियल एस्टेट की लेटेस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। इसी के साथ साथ हम अपना एक्सपर्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आपको किस टाइम पे किस जगह इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग करनी चाहिए पाकिस्तान के रियल एस्टेट में। व्यूअर्स, मैं अपनी इस वीडियो का आगाज़ एक इंटरनेशनली ओवरव्यू के साथ करूंगा कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंटरनेशनल जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूके, यूएस, दुबई, कतर, सऊदीया, यहाँ पे अपार्टमेंट्स का रुझान बहुत ही पुराना है। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बाहर में रहने वाले लोग जो जैसे कि जो लोग यूएसए में, यूके में, दुबई में, कतर में, इन कंट्रीज़ में रह रहे हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि वो अपार्टमेंट्स में परचेजिंग करें, वहाँ पे ही रहें और वहाँ से ही वो अपनी एक अच्छी रेंटल इनकम जनरेट करें। इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है पॉपुलेशन के लिहाज से भी, बिजनेस के लिहाज से भी, तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स का ट्रेंड बहुत पुराना है। वहाँ पे लोग ज़्यादा ये चीज़ प्रेफर करते हैं कि वो अपार्टमेंट्स में ही रहें और वो यहीं पे ही परचेजिंग करें और यहाँ का ही वो रेंट एंजॉय करें। इसी तरह से अब ये अपार्टमेंट का ट्रेंड लाहौर और इस्लामाबाद में भी आ रहा है। गवर्नमेंट और इसके साथ साथ जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनकी भी यही कोशिश है कि वो अपवर्ड ही डेवलपमेंट करें, बजाय बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ को डेवलप करने के वो लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाएं और उससे ही लोगों को मुफीद करें। सबसे पहले तो अपार्टमेंट में परचेजिंग करने का जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड या पाकिस्तान में भी देखें तो अपार्टमेंट हमेशा उस जगह पे बनाए जाते हैं जो डेवलप एरिया होता है, यानी कि जिसके कमर्शियल आसपास होता है। और अगर किसी सोसाइटी की बात करें, जैसे कि अगर इस्लामाबाद बहरिया टाउन की बात करें तो इस्लामाबाद बहरिया टाउन के जितने स्टार्टिंग के फेसेस हैं और जो उनके मेन बुलेवर्ड्स हैं वहाँ पे ही अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से लाहौर में भी, कराची में भी और डिफरेंट एरियाज़ में भी। अब अगर आप कमर्शियल के आसपास और डेवलप एरिया में रहते हैं तो आपको हर चीज़ का बेनिफिट है। जितनी भी अप्रोचेज़ हैं स्कूल की, कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स की, आपके नियर बाय शॉप्स, रेस्टोरेंट्स की, वो सारी आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे होती है। ये बहुत मेन रीज़न है अपार्टमेंट में परचेजिंग करने की। और इसके साथ साथ अगर अपार्टमेंट में रहना चाह रहे हैं तो इसलिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और व्यूअर्स, अगर अपार्टमेंट्स में रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो अगर आप किसी अच्छे डेवलपर के बनाए हुए अपार्टमेंट में रहते हैं तो जितनी भी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आपको 24/7 वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें जो अगर आप अपना एक घर में रहते हैं तो आपको पर्सनली एफर्ट करके ये सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल लगवानी पड़ती है, गैस, पानी, इसके साथ से सिक्योरिटी अगर आप पर्सनल अपनी रखना चाह रहे हैं तो ये सब आपको पर्सनल लेवल पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट की बात करते हैं तो अपार्टमेंट में ये डेवलपर की जानिब से आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और रहने वालों के लिए एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर हम अपने प्राइवेट घर और अपार्टमेंट का कंपैरिजन करें तो जितनी भी मेंटेनेंस है, अगर मैं एक घर की बात करूं तो लाखों रुपए लगा के आपको अपने घर की मेंटेनेंस खुद करनी पड़ती है। और इसी तरह से अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूं तो अपार्टमेंट में इसके डेवलपर की जानिब से आपको एनुअली या कुछ साल बाद आपको इसकी ऑफ़र दी जाती है कि आप उसकी मेंटेनेंस करवा सकते हैं। और इन्वेस्टर हजरात जो अपार्टमेंट्स में परचेजिंग करना चाह रहे हैं उनके अगर माइंड में ये सवालात हैं कि रेंटल इनकम और इसका जो आगे वैल्यू ऊपर जाएगी उसका क्या प्रोसीजर होगा, मैं वो भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा। देखिए, अगर आप अपार्टमेंट में परचेजिंग करते हैं तो आजकल क्योंकि अपार्टमेंट्स हमेशा डेवलप और कमर्शियल एरियाज़ में आते हैं तो ऑब्वियसली आम घरों और आम प्लॉट से ज़्यादा ही कमर्शियल एरिया की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाती हैं। अगर आपके अपार्टमेंट का प्लॉट की प्राइस
ऊपर जाएगी तो आपके अपार्टमेंट की प्राइस भी ऊपर जाएगी। इसलिए अगर आप आज टाइमली अपार्टमेंट में परचेजिंग कर लेते हैं तो आप कुछ टाइम होल्ड करके अच्छे पैसों में रीसेल भी कर सकते हैं। और अगर रेंटल इनकम की बात की जाए तो आपको मैं ये कंपैरिजन दूंगा कि इस वक्त अगर आप 5 मरले का घर 1.5 लाख रुपए का लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये रेंट पे चढ़ता है। इसी के अगर मैं कंपैरिजन ऐसे करूं कि अगर आप 1 बेड अपार्टमेंट जो फर्निश्ड अपार्टमेंट हो वो आप तकरीबन अगर 45, 50, 60 के राउंड अबाउट अगर लेते हैं तो आपको उसका रेंट बआसानी 40 to 45 आता है। अब आप इस कंपैरिजन से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट है तो आपको कहाँ पे परचेजिंग करनी चाहिए। बस मैं अब इस वीडियो में आपको एरिया वाइज ये बताऊंगा कि आप कहां कहां अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं। इस्लामाबाद में अगर बहरिया टाउन की बात की जाए तो बहरिया टाउन में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं जो आप 35-40 लाख से लेके 1.5-2 करोड़ तक अपना अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं। और जो लोग फुल कैश दे के अपार्टमेंट नहीं बाय कर सकते और वो एक आसान इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू करना चाह रहे हैं तो हमारे पास बहरिया टाउन फेज़ 7, फेज़ 8 और दीगर इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ में हमारे पास ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप आसानी 5 लाख 10 लाख या 15 से 20 लाख डाउन पेमेंट दे के एक आसान इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू अपार्टमेंट में परचेजिंग कर सकते हैं। और कुछ अपार्टमेंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जहां पे इंटरनेशनल होटल चेन इन्वॉल्व हैं जो स्पेशली मैं उन लोगों को रेफ़र करूँगा जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जो घर बैठे एक अच्छी रेंटल इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं। वो मेरे से राब्ता करें, मैं डिटेल्स में उन लोगों को इस प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। और अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर के बहरिया टाउन, गुलबर्ग, कनाल रोड, लिबर्टी, डिफेंस, इन सब मेन एरियाज़ में हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स पे और फुल कैश पे अपार्टमेंट्स की सहूलत मौजूद है। लाहौर में भी आप तकरीबन 45-50 लाख से स्टार्ट करके 2-2.5-3 करोड़ तक भी अपार्टमेंट परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से ही इंस्टॉलमेंट पे आप 5-7 लाख इंस्टॉलमेंट दे के भी अपना अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। व्यूअर्स, हमारी तरफ से एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि समझदारी इस चीज़ में है कि रियल इस्टेट के आप किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां आपको कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो वो अपार्टमेंट्स में और कमर्शियल एरियाज़ में ही हैं। अगर आप प्लॉट लेके रख लेते हैं या फिर एक 5 मरले का या 10 मरले का घर लेके रख लेते हैं तो उसका उस तरह से गेन आपको नहीं आता जिस तरह से कमर्शियल अपार्टमेंट्स का आता है। बल्कि अगर मैं घर की बात करूं जो आपने सिर्फ रेंटल पर्पस के लिए लिया हुआ है वो हर साल थोड़ा सा डी वैल्यू भी होता है। वो इस सूरत में होता है कि आपको खुद उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है जो अपार्टमेंट्स में इस तरह नहीं है। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए अपार्टमेंट्स के हवाले से, वैल्यू के हवाले से आप अगर हमसे ये कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से अपना सरमाया रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप किसी भी टाइम मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा सेम नंबर ओवरसीज़ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए ईमो पे भी है, वो भी मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।